बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग दिल से और गौर से सुनते हैं। आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आबाद है, जभी तो आप सुनते हैं। लेकिन फायदा है इसमें आपका, क्योंकि हो सकता है किसी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आप खड़े हो जहाँ आपको लगता हो कि कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता, ये चीजें क्यों नहीं पूरी हो पा रही, दुआएं इतनी ताकत रखती हैं तो ये असर क्यों नहीं कर रही है। ये सब सवालात इंसान को तब आते हैं स्पेशली जब वो आजमाइश में होता है, क्योंकि आजमाइश में अल्लाह पाक ऐसा मामला कर देता है कि इस तरह के पर्दे डाल देता है कि इंसान पूरा जोर पूरी ताकत भी लगाता है तो इन हालात को नहीं समझ पा रहा होता। लेकिन देखें, इस वक्त अल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस में तवक्कुल को देखना चाहता है, इसके एफर्ट देखना चाह रहा होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को क्रिएट करूँ, ऐसी स्टोरीज के साथ शेयर करूं जो आप लोगों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे, आपकी हेल्प करे। आप लोगों का काम जब होता है वो तब होता है, लेकिन बहुत सारे लोग शैतान के वसविसों का शिकार बन जाते हैं, हार जाते हैं और अपने रास्ते से हट जाते हैं। ये देखिए, कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, कोई फायदा नहीं होता। ये सब टेस्ट के मरहले होते हैं। हिम्मत से काम लें, अल्लाह आपका सब्र जाया कभी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको साइन देता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले निशानियाँ देता है, जैसा कि याद करें बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुश्किल हो रही थी दरिया में इनको अपना बेटा बहाना, लेकिन अल्लाह ने इल्हाम के जरिए तसल्ली दी और सब लोगों की लाइफ में होता है। याद करें वो मिरेकल कहानी जो मैंने आपसे शेयर की थी कि लड़की को अल्लाह ने ख्वाब के जरिए दिखा रहा था कि दुआ कबूल हो गई है, जबकि इसकी आजमाइश अभी तक भी जारी थी और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह कह रहे थे कि काम हो जाना है। यहाँ तक कि अल्लाह ने इसके दिल में डाल दिया था कि दिसंबर और जनवरी तक हो जाना है। वो दिसंबर का इंतज़ार करने लगे, लेकिन नहीं हुआ। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी वो लड़का हिम्मत हारने लगा था, लेकिन इस लड़की ने कहा कि नहीं, अल्लाह हमारे तवक्कुल का इम्तिहान ले रहा है, जनवरी का इंतज़ार करें। तो माशाल्लाह अल्लाह ने कर दिया। ये है खूबसूरती लाइफ की। यूँ इस लड़की की कहानी थी। इस लड़की की फैमिली में पसंद की शादी का कोई इम्कान, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसके यकीन ने सब कर दिखाया था। जिस इंसान को अल्लाह पर यकीन होता है ना, अल्लाह इसका यकीन भी कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह तो सब का है, अल्लाह कुछ लोगों को क्यों देगा और आपको भला क्यों नहीं देगा? तो इसलिए बेहतरीन रास्ता होता है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। अल्लाह से हर लम्हा माफ़ी मांगो। अल्लाह, मैंने कोई नादानी में, ना जाने या अनजाने में कोई गलती या गुनाह कर दिया है जिसका मेरे दिमाग को खबर ही ना हो और तू मुझसे रूठ गया हो। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे और जो इबादतें मैं कर रहा हूँ तुझे राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा और मुझे इसके नतीजे में इसके रिज़ल्ट भेज दे। बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई कह दे कि मैंने ऐसा किया और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलता है। ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग कायम रहें, अल्लाह पर तवक्कुल को रखें। जब दरूद कबूल हो जाए क्या कमी रह जाती है? यानी जो भी इंसान की दुआएं होती हैं, जो भी इसकी मुरादें होती हैं वो कबूल हो जाती हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती है। दरूद कबूल होने का मकसद आप पर अल्लाह ताला का नज़र करम हो गया। इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी इंसान की खुश नसीबी और क्या होगी?
تو اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں اور آپ پر اپنا نظر کرم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ ہیلپ ملی ہوگی، کچھ مدد دی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔